दोस्तों, हम अगर आपसे पूछे आप एक ऐसे शहर का नाम बताओ जहां हर तरफ रईस लोग रहते हैं, एक ऐसा शहर जहां रहने का सपना हर किसी का होता है, और ऐसे में शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब दुबई ही होगा। जी हाँ दोस्तों, दुबई, जिसकी पहचान ही होती है पैसा, सुपर कार, शान शौकत से भरी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, अक्सर कई लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन हम आपको बता दें दुबई कोई देश नहीं बल्कि एक शहर है जो सातों अमीरातों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ये तो आपको जरूर पता होगा कि रेगिस्तान के बीच बसा खूबसूरत शहर दुनिया के तेजी से विकसित हुए शहरों में से एक है। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि दुबई इतना अमीर कैसे बना, कहां से आता है दुबई के पास इतना सारा पैसा। दोस्तों, आप भी यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सालों पहले दुबई में केवल रेत के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और टूरिज्म सबसे ज्यादा इस शहर के पास है। कई लोगों का कहना है कि दुबई के पास तेल का भंडार है जिससे वह आज सबसे अमीर बन पाए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई की कुल कमाई का 7% हिस्सा ही तेल से होता है। दोस्तों, ऐसा बस एक आदमी की सोच की वजह से हो पाया है, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जेब में पैसा ना हो तो चलेगा पर बातें बड़ी करो तो नहीं चलेगा। मोहम्मद बिन रशीद के पास उतने पैसे नहीं थे जितने कि बाकी अरब देशों के पास थे, लेकिन आज सिर्फ अपनी सोच की वजह से आगे बढ़ते गए। आज दुबई वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट ट्रेवल्ड कंट्री बन चुका है। आज दुबई की कुल कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा रियल एस्टेट से होता है जो 26% है। दुबई की आय का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म से होता है जो 16% है। टूरिज्म सेक्टर यहाँ की जीडीपी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी अदा करती है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं, यहाँ के कुल जनसंख्या का मात्र 15% ही अमीराती है, बाकी सब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस आदि के लोग हैं। दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरे शहरों में से एक है। यह शहर इसलिए साफ सुथरा नहीं है, यहाँ सफाई कर्मचारियों की भरमार है। इसका कारण है यहाँ के कड़े नियम। दुबई में यहाँ वहाँ थूकना और गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भी करना पड़ता है। यहाँ नियमों का पालन करवाने के लिए किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाती। वैसे तो हम आपको बता दें कि दुबई में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जहां पुलिसकर्मी कम और कैमरों की संख्या ज्यादा है। ट्रैफिक को लेकर भी इस शहर में कई रूल बनाए गए हैं। अगर आप बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी खैर नहीं। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप बाहर कचरा फेंकते हैं तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि सोने से बनी हुई चीजों की भरमार है। दुबई के लोगों को सोना पहनने से ज्यादा चलाना पसंद है। यहाँ पर कार भी सोने की होती है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सोने की कार। और कार भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी सुपर कार आपको दुबई में आसानी से सड़कों पर घूमती नजर आ जाएगी। दोस्तों, दुबई में हर एक इंसान के पास औसतन 2 कार है, और इनमें फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स बहुत ज्यादा। तो अगर कोई इन सुपर कार्स से क्राइम करता है तो उसे पकड़ना वहां की पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, और शायद इसीलिए दुबई पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल है फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कारें। सोने की बात हो ही रही है तो एक बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है, दुबई में ऐसे एटीएम भी है जिनमें से सोना निकलता है। यहाँ पहली ऐसी मशीन है जिसमें 24 कैरेट सोने के बिस्किट, सिक्के और ज्वेलरी जैसी अलग अलग चीजें निकलती हैं, और ग्राहक इनका पेमेंट कैश या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी है जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे कितनी अजीब बात है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है।
यहाँ आप सिस्टम की मदद से कंप्लेन कर सकते हैं। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ पर अपराध ना के बराबर है। जब बात आती है दुबई को खास बनाने वाली चीजों की, तो अक्सर हमारे मन में सबसे पहले बुर्ज खलीफा का नाम जरूर आता है, और आएगा भी क्यों नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत एक बुर्ज खलीफा दुबई की शान जो है। 2010 में बनकर तैयार हुई इस इमारत के बनने के साथ ही दुनिया ने हाथों हाथ इसे खरीद लिया। आज यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और साथ दुबई का एक बेहतर आकर्षण भी। 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा के अंदर 163 फ्लोर है और इसके अंदर दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अब आपको यह बात पता चल गई होगी कि दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। रेगिस्तान का सफर सुनने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन यहाँ जिस किसी ने भी इसका आनंद नहीं लिया तो समझ लीजिए उसने दुबई को ठीक से नहीं देखा। दुबई डेजर्ट सफारी करके आप दुबई के रेगिस्तान में रोमांच और एडवेंचर के मजे ले सकते हैं। लैंड क्रूजर गाड़ी से सड़क पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करना बेहद रोमांचक लगता है। सड़कें ऐसी हैं कि मानो एयरपोर्ट का रनवे हो। दुबई का मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं और इसलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता है। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, और अगर आपको इसे पूरा देखना है तो 2 दिन लग जाएंगे। इसके साथ ही दुबई मॉल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समुद्र में रहने वाले करीब 33,000 जीव जंतुओं को रखा गया है। इसमें आपको शीशे से बनी एक सुरंग में जाने पर मानो आप समुद्र की सतह पर पहुंच गए हो। इस सुरंग को पार करते समय आपको चारों ओर से समुद्री जीव जंतु देखने को मिलेंगे। समुद्र पर इंसानों के बसने के लिए बने आर्टिफिशियल जगह का सबसे शानदार नमूना है पाम आइसलैंड, जो 3 आइसलैंड का समूह है। बर्लिन वॉल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुबई का पाम आइसलैंड दुनिया का अकेला ऐसा मॉडर्न आर्टिफिशियल नमूने में से एक है जो स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसलिए कई लोग इसे 8वां अजूबा मानते। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में फूलों से भरा मिरेकल गार्डन किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बगीचों के लिए मशहूर दुबई में स्थित इस गार्डन में कई तरह के फूलों को लगाया गया है। मिरेकल गार्डन में 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति के फूलों को देखा जा सकता है। मिरेकल गार्डन 72,000 वर्ग मीटर लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।